3 बॉल में आ गए 6 रन। मिडवेस्ट हॉस्पिटल के सामने है टाइगर क्लब। ये डू एंड डाई वाला मुकाबला है, यहां अगर आप हारते हैं तो फिर घर जाएंगे। ये बेहतर डिलीवरी, उल्टा शॉट खेलने का प्रयास शम्स खान का, डॉट हो जाएगी बॉल। अच्छा ओवर घटता हुआ, एक चौका जरूर आया है लेकिन अभी भी 6 रन बने हैं पहली 4 गेंदों से। एक और बार स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, डॉट डिलीवरी, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं निखिल सिंह। सिंह साहब ने फिलहाल अपने जाल में फंसा के रखा है बल्लेबाज को। छठी बॉल, एक बार फिर बेहतर डिलीवरी। इन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ बॉल वो गति का नाम नहीं है। स्लोवर वेरिएशन, एक स्मार्टनेस दिखा इस गेंदबाज के हाथों में, इनकी गेंदबाजी में। पहले ओवर के बाद स्कोर है 6 रन बिना नुकसान। मिडवेस्ट हॉस्पिटल टॉस जीता कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो कहते हैं ना कि खुशियों की बहार है, मैदान पर जबरदस्त शोर है, हर कोने में जज्बा है, हर तरफ सिर्फ जोश और जोर है। यह सिर्फ लीग नहीं, ये आसनसोल की दिल की धड़कन है। हर मैच एक कहानी, हर लम्हा एक जश्न है। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, वी प्ले फॉर लव, इस टूर्नामेंट का स्लोगन है। एकता इस टूर्नामेंट की प्रतीक है। पहले ओवर के बाद 6 रन। पर्वत दास, पहली बॉल लो फुल टॉस। टीम मिड विकेट पे फील्डर है तैनात। सिंगल मिलेगा मात्र बल्लेबाज राजकुमार को। एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक एकता की पहचान है। यहां दिखाई दे रहा है एकता। सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिलकर के यहां पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। दूसरी बॉल, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। यहां पे अगर देखें ना तो जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, चाहे पहले ओवर की बात करें निखिल सिंह, अभी ये दूसरा ओवर लेकर आया है प्रवत दास। पहली 2 गेंदों से सिर्फ एक सिंगल आया है, 7 बिना नुकसान। तीसरी बॉल हाफ ब्रेकर शम्स खान, वो पहले ही पढ़ लिया था इस बॉल को और गेंद को पढ़ा भी और स्क्वायर लेग के ऊपर जरा भी। तीसरी बॉल पे जड़ दिया है 4 खान साहब ने। पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल डॉट, इस बार छोटी बॉल थी। ये देखिए हाफ ट्रेकर बॉल और पुल शॉट अच्छा मारते हैं शम्स खान। पहला 4 निकला है खान साहब के बैट से। बारी किनारा, पीछे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते मौका था एक और रन भाग जाने का। 6 रन अभी तक आए इस ओवर से, 12 बन चुके हैं। विकेट जरूर नहीं आया है लेकिन पावर प्ले में अगर पहले 2 ओवर में अगर आप रन बोर्ड पे अगर देखें ना तो उस तरीके से नहीं आया है। किनारा किनारा, विकेट कीपर का मिला है सवारा। ये जबरदस्त कैच है, बाईं तरफ डाइव लगाते हुए एक बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है। ये कैच है या मैच है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पहला झटका दे दिया है राजकुमार। बैक टू द पवेलियन। और ये देखिए कैच, बल्ले का अंदरूनी किनारा और ये सोनू क्या उड़ा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, अद्भुत कैच। फिर देखिए इस कैच को, कीपर बाएं तरफ छलांग लगा के बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मारा था बॉल पे और अपने चंगुल में कस लिया गेंद को। सोनू दास
विकेट कीपर, ये देखिए भाई साहब, एक बार नहीं आप बार बार देख सकते हैं। इस एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। क्या कमाल का कैच पकड़ा। ये तो मुझे लगता है कि विकेट कीपर के नाम ही इस विकेट को डाल दीजिए। 12 पे 1, दूसरा ओवर है, सफल ओवर प्रभत दास, आखिरी बॉल ओवर की। मोनू आए बैटिंग करने के लिए, फॉरवर्ड डिफेंस किया गेंद को। अच्छा ओवर समाप्त हुआ। ओवर से आए हैं मात्र 6 रन, साथ में 1 विकेट। 2 ओवर के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पे। और टाइगर क्लब की शुरुआत कमाल की हुई है, दमदार शुरुआत। दोनों गेंदबाजों ने बल्लेबाज को कंट्रोल में करके रखा है। कहा है कि अब अभी यहां पे आप हाथ पांव उतना फेंकिए मत, शांत रहिए। 2 में बने हैं मात्र 12 रन। पावर प्ले में आप अमूमन देखते हैं कि बल्लेबाज पावर दिखाते हैं, बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं, पर टाइगर क्लब के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज बिल्कुल नतमस्तक है, लाचार है। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, निखिल सिंह है गेंदबाज। और देखिए इस 6 को, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच। जब कोई बल्लेबाज ऐसे शॉट मारता है तो फिर क्या दिलकश नजारा होता है। दिल नहीं, रूह को खुश कर दिया इस बंदे ने। कमाल का शॉट, छक्का आया है, निखिल सिंह के ऊपर प्रहार किया है। रन की बात करें ना तो रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और इस बार अच्छा शॉट है, फील्डर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, मिल गया एक और चौका। इस ओवर में अगर देखें ना तो पहले छक्का भी देखने को मिला, पहली बॉल पे सिंगल आया था, 11 आ चुके हैं पहली 3 गेंदों से। और दबाव को रिलीज करना है तो फिर यही उपाय है, सामने वाले गेंदबाज पे अटैक कीजिए। और अटैक कर रहा है एमडी मोनू, 2 लगातार बाउंड्रीज। इस बार पीछे फील्डर और मार बैठे उनके हाथ में बॉल। लॉन्ग ऑफ के फील्डर कोई गलती नहीं करेंगे, एक शानदार कैच पकड़ेंगे और सिंह साहब को मिल गई है सफलता। एमडी मोनू को कर दिया है चलता। ये देखिए शॉट अच्छा था, पर पीछे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील्डर अपने आगे की तरफ दौड़ते हुए गिरे जरूर, पर उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। और सिंह साहब ने एमडी मोनू को कहा कि आपने बहुत मार लिया छक्का, अब जाइए ड्रेसिंग रूम में, वहां से क्रिकेट का एंजॉय लीजिए। अच्छा खेल रहे थे, जब से आए थे टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन कप्तान ने लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को डाला और वहीं पे हाथ में मार बैठे। विकेट लगातार जो सिलसिला है ना वो विकेट का, तीसरे ओवर में दूसरा विकेट गंवा चुकी है टीम 23 के स्कोर पे। एक तरफ शम्स खान 8 बॉल से 7 रन, दूसरी तरफ से विकेट गंवा रही है टीम। अब किरण मुखर्जी आए हैं बैटिंग करने के लिए, उम्मीद तो इनसे भी होगी कि एक अच्छी पारी खेल जाए, यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी पनपे इन दोनों के बीच। निखिल सिंह 1.4 ओवर 17 रन 1 विकेट, 5वीं बॉल ओवर की। बढ़िया गेंद, फैट की लाइन में डिफेंस किया बगैर किसी रन के। और निखिल सिंह ये बिहार से ही आते हैं,
बंगाल में वुमन क्रिकेट खेलते हैं, वो बिहार के लाल, वो आसनसोल की धरती पे कर रहा है कमाल। क्या बॉल है भाई साहब, डीप करती हुई जा रही थी, जड़ में डाल दिया, खुद को ब्लॉक होल में पाया जब गेंद आई थी। तो 2 डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर के बाद मिड वेस्ट हॉस्पिटल 23 पे 2, पावर प्ले हुआ है समाप्त। निखिल सिंह 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, अच्छा स्पेल से गुजर रहे हैं। वो पावर प्ले में बोलबाला रहा टाइगर क्लब के गेंदबाजों का। 3 ओवर में दिए मात्र 23 रन, 2 बल्लेबाज को इन्होंने डगआउट का रास्ता दिखाया। देखिए फील्ड खुल चुकी है, फील्ड डिस्ट्रैक्शन हो चुका है समाप्त। 30 गज दायरे के बाहर आप कम से कम 5 फील्डर को रख सकते हैं। देखिए फील्ड खुला है कि आप दोनों बल्लेबाज अपना बल्ला खोलेगा। 23 रन 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए प्रवत दास, इनका दूसरा ओवर है। सामने स्ट्राइक पे शम्स खान, बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए प्रवत दास। पहली गेंद, वो लाइन और लेंथ, लाइन नहीं बदला है अभी तक, जो लाइन है ना वो कमाल की रही है। अभी तक 19 गेंदों का खेल हुआ है और गेंदबाजी अच्छी हुई है। और ये इनसाइड आउट, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर भाग कर जाएंगे। भाई साहब व्हाट अ कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग ये बन चुका है सबसे बड़ा लीग। क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा है। इमरान इस मैदान का बन चुका है सुल्तान। पीछे की तरफ भागते गए, जब तक गेंद हाथ में आई नहीं तब तक भागना छोड़ा नहीं। चलिए एक बार देखते हैं इस कैच को, क्या कैच है, क्या कैच है। इनसाइड आउट खेला था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास था। ये देखिए कैच, वाह वाह वाह। वो कैच को एक बार नहीं बार बार देखिए, लगातार देखिए। वो गजब का कैच पकड़ा है, पीछे भागते हुए, ड्राइव लगाते हुए। ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। बिल्कुल कैच ऑफ द टूर्नामेंट। वो कहते हैं ना कि ये लीग नहीं, ये दिलों का मेल है। आसनसोल में भाईचारे का ये खेल है, जश्न दोस्ती का है। हार जीत तो चलती रहेगी, ये ब्रदरहुड प्रीमियर लीग बस दिलों में जगह बनाती रहेगी। क्या कैच पकड़ा है। यही तो है एबीपीएल का वो स्लोगन, टैलेंट की असली खोज, टैलेंट की असली पड़क। बहुत सारे टूर्नामेंट बंगाल में होते हैं, लेकिन एक ऐसा आयोजन SG18 लेकर आया है, 10 दिनों तक चलता है और लोकल खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिला है, मंच मिला है। कौन बनेगा सरपंच, दोनों तरफ नए बल्लेबाज। किरण मुखर्जी 2 बॉल से 0, पार्थो मंडल 1 बॉल 0। दोनों बल्लेबाज का खाता खुलना शेष है। कह सकते हैं कि 3 विकेट जो गिरे हैं ना, अब 0 से इन दोनों को शुरुआत करनी होगी। वो डगर कठिन है दोनों बल्लेबाज के लिए, पर यही तो क्रिकेट है, यहीं पे तो आपकी टैलेंट की पहचान होती है। इसी परिस्थिति में आप निखरते हैं या बिखरते हैं। चौथी बॉल, फिलहाल निखर रहा है गेंदबाज प्रवत दास। इन्होंने एक और बल्लेबाज को कर दिया है मैदान के बाहर। दास साहब के क्या कहने, पार्था मंडल, इनके सामने नहीं चली इनकी बैट। गोल्डन डक 0 पे आए, 0 पे ही जाना पड़ेगा। इस ओवर का ये दूसरा विकेट। तो टॉस जीतकर कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया था और ये देखिए बाहरी किनारा, विकेट कीपर का मिल गया एक और बार सहारा। तो कहते हैं ना कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, अब हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स करती हुई दिखती है।
बिखर गई है बैटिंग ऑर्डर। एक तरफ निखिल सिंह की गेंदबाजी, दूसरी तरफ जिस तरह से ये ओवर घटा है कामरान भाई, 2 विकेट वाला ये ओवर कहीं ना कहीं मैच का ये टर्निंग ओवर बन जाएगा। फिलहाल मिड वेस्ट हॉस्पिटल की बैटिंग क्रम को धाराशायी करके रख दिया है टाइगर क्लब के गेंदबाजों ने। दास साहब फिलहाल इस ओवर में दो बल्लेबाज को इन्होंने किया आउट। 23 पे 4। फिलहाल बल्लेबाज है लाचार टाइगर क्लब के गेंदबाजों के सामने। नए बैटर अनूप कुमार सिंह। सिंह साहब कुछ करिए। 5वीं बॉल हल्के हाथों से फ्रंट फुट से टहला के, जब तक शॉर्ट मिड ऑफ पे गेंद फील्ड होती, सिंगल चुरा लिया है। इसके बाद आधे ओवर्स का खेल है बाकी। फिलहाल एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। अगर यहां से अगर आप विकेट गंवाते हैं तो फिर आगे का डगर बहुत कठिन हो सकता है मिडवेस्ट हॉस्पिटल की टीम के लिए। जी हाँ, यहां से साझेदारी करनी पड़ेगी। किरण मुखर्जी, अनूप कुमार सिंह बैटिंग कर सकते हैं, पोटेंशियल है, काबिलियत है, और इसी के लिए तो ये मंच है। एक और जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही कमाल का ये एक और ओवर प्रवत दास का। 2 ओवर 7 रन 3 विकेट। इस ओवर से आए हैं मात्र 1 रन, साथ में 2 विकेट। कमाल का स्पेल, 4 ओवर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे मिडवेस्ट हॉस्पिटल। एक तरफ किरण मुखर्जी 3 बॉल से 0, दूसरी तरफ अनूप कुमार सिंह 1 पे बैटिंग कर रहे हैं। साझेदारी चाहिए होगा और यही बात कर रहे हैं दोनों कामरान भाई। और टॉप क्लास की गेंदबाजी, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। 4 ओवर में अभी तक से बोलबाला है टाइगर क्लब की टीम का। दोनों बैटर को एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से यहां से स्कोर कार्ड को बेहतर बनाया जाए। देखिए मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, शम्स खान 7 रन बना के आउट, राजकुमार 6। पहली बॉल पड़ने के बाद बाहर गई थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड की तरफ मारने के लिए गए थे बल्लेबाज, पैर पे बॉल लगी, रन मिलेगा नहीं। पहली बॉल डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। 5वां ओवर है।
5.2 ओवर 34, 4 विकेट के नुकसान पे। साई सर आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। एक और विकेट, एक और विकेट, इस बार कुरन मुखर्जी। नहीं भाई नहीं, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई ये टीम नजर आ रही है। मिड वेस्ट हॉस्पिटल बिखर सी गई है ये पारी, वो निखरती हुई नजर आई है। टाइगर क्लब, टाइगर दहाड़ रहा है। चलिए कमेंट्री में एक और बिहार की आवाज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मित्र मुन्ना मुख्तार जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। 34 पे 5.3 ओवर का खेल हुआ है। प्रभात दास कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट छटक चुके हैं। फाइफर क्या खोलेंगे। अच्छा स्ट्रोक है, 1 बाउंस, कमाल की फील्डिंग। गेंद की गति को कम किया, सिर्फ 1 रन मिलेगा, 3 रन सेव किया है। और इस तरीके से फील्डिंग अगर कोई भी टीम करती है ना, एक तो बोर्ड पे रन नहीं है, ऊपर से कमाल की फील्डिंग, परेशान कर दिया मिडवेस्ट हॉस्पिटल को। 35 पे 5.4 ओवर के बाद प्रभात दास 2.4 ओवर 9 रन 4 विकेट। पांचवी बॉल, ये बॉल देखिए, पढ़ने के बाद देखिए कितनी काटा बदली थी। ये स्मार्ट गेंदबाजी दास साहब की। क्या लगता है कमरान भाई, जिस तरीके से अब ड्यू आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका असर साफ दिख रहा है। बल्लेबाज के बल्ले पे वो ठीक तरीके से गेंद आ नहीं रही है। अनूप कुमार सिंह ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, कनेक्शन यहां भी नहीं है। एक और बिंदी गेंद, परेशान करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है मिडवेस्ट हॉस्पिटल को। 9 गेंद से 10, अनूप कुमार सिंह, वसीम अकरम 1 गेंद 1 ओवर हुआ मुकम्मल। 35 पे 5 6 के बाद प्रभात दास जादूगर गेंदबाज। अंतिम बॉल पे ऐसा लगा कि बल्लेबाज के शायद ग्लव्स में बॉल जाके लगी थी, पर इन्होंने क्या स्पेल डाला है। 3 ओवर 9 रन 4 विकेट, तहस नहस कर दिया मिडवेस्ट हॉस्पिटल की बैटिंग क्रम को। जी हाँ, बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरीके से क्लैप्स कर दिया है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को वो चलने का मौका दिया नहीं। ABPL आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 SD18 टीम के द्वारा ये शानदार मैनेजमेंट, लोगों का ये बहुत ही प्यारा मैदान, खूबसूरत सा मैदान। कमरान भाई, जहां से हम लोग बैठ के इस व्यू को देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई इंटरनेशनल मैच में कमेंट्री कर रहे हो। बिल्कुल इंटरनेशनल जैसा फील आ रहा है। इतना शानदार ग्राउंड, और ग्राउंड पहली बॉल, पीछे फील्डर नहीं, उनको गेंद दिखाई नहीं दी, उनके सर के ऊपर से पहला छक्का जड़ दिया वसीम अकरम ने। निरंजन थे गेंदबाजी। देखिए पहली बॉल सामने की तरफ खेला गया शॉट, और यहां पे शायद बॉल दिखी नहीं फील्डर को। जी हाँ, चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर की क्या 4 है या 6, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6 है, और 6 करार भी दिया गया है। और ये जबरदस्त छक्का। देखिए एक चीज हमने देखा है BPL में, ज्यादातर बल्लेबाज ऑफ स्टंप को कवर कर रहे हैं सफल करके। ये देखिए स्टांस कहां से ले रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर से। और जब शॉट सिलेक्शन करने जा रहे हैं ना, तो फिर वो चौथे और 5वें स्टंप तक तो इजी पहुंच रहे हैं बैटर।
और वैसे ये अब तो टेनिस क्रिकेट में अमूमन हर बल्लेबाज करते हैं। अभी तक मिडवेस्ट हॉस्पिटल की तरफ से 10 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है। एक बार पुनः फिर नजर डालेंगे। फिलहाल निरंजन राउत छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। स्लोअर गेंद, पिक यहां भी बेहतर तरीके से नहीं हुआ है। शॉर्ट थर्ड पे पीछे है, फील्डर मिलेगा मात्र सिंगल। फिलहाल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल के बल्लेबाज। टाइगर क्लब के गेंदबाज बिल्कुल दहाड़ रहे हैं और इनके दहाड़ के सामने वो खामोश हो गई है मिडवेस्ट हॉस्पिटल की बल्लेबाजी। 42 पे 5, पांचवी बॉल पल्ला तो बहुत जोर से घुमाया था लेकिन पड़ने के बाद बॉल नीची रही और पैड से टकरा गए, पैर से लग करके। जब तक बॉल ऑफ साइड में जाती, गेंदबाज दौड़ के आते, गेंद को फील्ड करते, रन मिलेगा मात्र 1। छक्का लगने के बाद निरंजन राउत ने जिस तरीके से कमबैक किया, तारीफ करनी होगी। पहला बॉल 6, वहां भी कैच छूटा था, वो मौका था फील्डर के पास। उसके बाद 2 डॉट गेंद। फिर जैसे देखा बल्लेबाज ने भी बहुत जल्दी तरीके से अपने आप को ढाला है गेम की सिचुएशन में कि रन जरूरी नहीं है कि बड़े स्ट्रोक से आए। 2 सिंगल एग्जीक्यूट किया, शरीर से दूर। ओवर का ये पहला वाइड। 44। क्या लगता है कमरान भाई, जिस तरीके से ये रात का मुकाबला है, टर्फ विकेट है, ग्रासी विकेट है, ड्यू का कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ेगा। 10 ओवर में क्या 80 एक अच्छा टोटल होगा? अंतिम बॉल, ये देखिए कैच, जानदार, शानदार, दमदार कैच। उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है ये निखिल सिंह है। दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेता है। सिंह इज किंग। व्हाट अ कैच। बिल्कुल, रिप्ले में मजा आएगा। सिंह साहब पहले गेंदबाजी में इन्होंने कमाल किया, अब फील्डिंग में धमाल मचा रहे हैं। कैच देखिए, ये देखिए कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं, फिर यहां पे ड्राइव लगाते हुए, उछलते हुए, दमदार, जानदार, शानदार कैच। एक बार फिर से देखते हैं, अलग अलग एंगल से इस कैच को देखते हैं। वो सही झुकाव, बॉडी बैलेंस बनाया और अच्छा कैच को एग्जीक्यूट किया। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। एबीपीएल के हिस्ट्री में ये कैच का नाम लिखा जाएगा। बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है, तारीफ करनी होगी। क्या बात है निरंजन राउत। अब थोड़ा बैक एंगल भी एक बार देखते हैं। ये है वो कैच, तारीफ करनी होगी एसडी18 टीम की, जिस तरीके से और 3 से 4 एंगल से इस चीज को कैच किया जा रहा है। तो एसडी18 पूरा धमाल मचा दिया है। और जब से ये क्रिकेट की दुनिया में आए हैं लाइव लेकर के, तब से इन्होंने एक अलग पहचान बनाया है। कह सकते हैं कि क्रिकेट में क्रांति लाया एसडी18। फिलहाल क्रांति लाया ये फील्डर निखिल सिंह। 7 के बाद 44 पे 6 मिडवेस्ट हॉस्पिटल। मिडवेस्ट हॉस्पिटल 44 ऑन द बोर्ड एट द लॉस ऑफ 6। नेक्स्ट मैच दोनों टीम रेडी रहेंगे प्लेइंग के साथ। टीम पायल मल्टीप्लाजा एंड मिताली 11, दोनों टीम के कैप्टन रेडी रहेंगे अपने प्लेइंग के साथ गेंदबाजी करने के लिए। नाशिद अरसद टॉपिस लगी है, पीछे फील्डर है मौजूद। शॉर्ट फाइन लेग पे रन लेने का बिल्कुल भी उम्मीद जताया नहीं। वो इस वजह से रन नहीं लिया कि शायद यहाँ अनूप 10 गेंद खेल चुके हैं, तो वो अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अनूप कुमार सिंह दमखम है इस बैटर के पास, पर उस काबिलियत को यहां पे आपको दर्शाना होगा। दूसरी बॉल, एक बार फिर परेशान किया है बैटर को नाशिद अरशद ने, तो लगातार बिंदी वाली बॉल। कमाल की गेंदबाजी नासिद अरशद। व्हाट अ बॉलिंग। बल्ले पे लगा, उसके बाद जाके गेंद लगी उनके कनपट्टी पे। रन लेने का कोई मौका नहीं। नाशिद
इस बार कनेक्शन बेहतर, कैच कैच कैच, ओ माय गॉड, वो कैच छूटा, दिल टूटा, मन रूठा और बल्लेबाज ने 6 लूटा। एक बार फिर से रीप्ले देखते हैं, वो ये 1 2 3 और उसके बाद जाके लगती है बाउंड्री पे। और निखिल सिंह, और यही निखिल सिंह है जिन्होंने सबसे खतरनाक कैच पकड़ा और यहां सबसे आसान कैच छूटा। यही तो क्रिकेट है, जब तक कैच पकड़ा ना जाए सभी कैच मुश्किल है। ये देखिए एक बार दूसरे प्रयास में फिर बाउंड्री रोप पे गिरी बॉल, इस बार कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। डीप स्क्वायर लेके फील्डर उड़ते हुए एक और गजब का कैच पकड़ा। ये सोए मन को जगा दिया है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैच में रन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ये सुस्त मौसम, सुस्त मिजाज, लेकिन नहीं भाई, ये मैच जो है ना वो बहुत है खास। कमाल का कैच, सही टाइमिंग, सही जंपिंग और पटाखों की गूंज है, आतिशबाजी हो रही है। और गेट पे एक स्कूटी लगी हुई है, एक्टिवा की स्कूटी है, उस पर कोई शख्स जो है अपना बैग गैर जिम्मेदाराना तरीके से छोड़ के वो घूम रहे हैं। तो आप लोग अपने सामान का सुरक्षा खुद करें, जिम्मेदारी खुद उठाएं, इस तरीके से सामान को रख के छोड़े नहीं। आप सब अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें। गेंदबाज को अच्छा साथ मिल रहा है फील्डर का। अगर कोई फील्डर ऐसा कैच पकड़े तो फिर गेंदबाज को मनोबल वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। गेंदबाजी तो कमाल की हो रही है, फील्डिंग वो लाजवाब की हो रही है। देखिए फील्डिंग बहुत अहम पार्ट है, फील्डिंग बहुत अहम पार्ट होता है, चाहे आप रन चेस कर रहे हो या फिर आप रन डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड जब कर रहे होते तब बहुत बेहतर हो, चाहे वो आप पहले बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हो। न्यू बैटर जगदीश प्रधान, कट किया, पीछे पॉइंट पे है खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र सिंगल। अच्छा ओवर घट रहा है, देखिए नाशिद अरशद, या फिर इसके पहले वाला ओवर को आप देख लीजिए, जब जब बाउंड्री लगा है तब तब गेंदबाज टाइगर क्लब का कमबैक किया है। गोल पार्टनरशिप वो पनपने नहीं दिया है गेंदबाजों ने। अंतिम बॉल, पटकी हुई बॉल, लेंथ को पीछे खींचा था, हार्ड लेंथ में पटकी हुई बॉल थी, वो बॉल की लाइन में आकर के आपको खेलना पड़ेगा। दूर से खेलने का इरादा था बल्लेबाज जीतू का और अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। नाशिद अरशद ने कमाल का ओवर डाला, दिए मात्र 7 रन और एक विकेट इनके हाथ लगी। टाइगर क्लब वर्सेज मिड वेस्ट हॉस्पिटल के बीच का ये मुकाबला 2 ओवर का और खेल शेष। एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन 2, इसके बाद आखिरी मैच आज का जो कि खेला जाना है, जहां एक तरफ टीम पायल मल्टी प्लाजा तो दूसरी तरफ एक और टीम मिताली 11। मिताली जब नाम सुनते हैं तो फिर याद आता है वोमेन्स टीम के कैप्टन, पूर्व कैप्टन भारतीय टीम मिताली राज। पहली बॉल जीतू हल्के हाथों से टहला के वो सिंगल चुराया है। गेंदबाज है सिंह साहब, अंतिम ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का 52 पे 7। कैच याद होगा निखिल सिंह का, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा, वो कैच ट्रेंड करने वाला है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, टॉपिस लगी है, नीचे विकेट कीपर, एक और विकेट, विकेट नंबर 8, निखिल सिंह ने चटकाया सफलता। तो नीचे विकेट कीपर ने नहीं किया कोई गलती, निखिल सिंह ने दिलाया विकेट, टीम को मिला एक और सफलता। बिल्कुल बल्लेबाज के मनोबल को तोड़ दिया है गेंदबाज। सिंह साहब को मिला दूसरा विकेट। नेक्स्ट बॉल, क्या एक और विकेट आएगा? बॉल के नीचे फील्डर आएंगे और पकड़ेंगे कैच। लीजिए, सिंह साहब ने एक और शिकार वो अपने नाम कर लिया है।
सिर्फ ऊंचाई थी, दूरी मिली नहीं और विकेट मिला निखिल सिंह को। तो इस तरीके से अब पारी हो गई है समाप्त। म्यूजिक ऑन करेंगे। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य दिया नहीं है, टारगेट 53 रन का है। 10-10 ओवर का मुकाबला, 53 का टारगेट, एक छोटा टोटल कह सकते हैं इस मैदान पे। इस मैच में अगर देखा जाए तो 3 चौके लगे, छक्कों की कॉल बरसात हुई, 4 छक्का लगा और 4 का 4 छक्का ऑन साइड पे। सिंगल निकाले गया मगर डबल एक बार भी नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं डबल का सिंगल का जो नहीं लेना वो फ़र्क डाला है। मिड वेस्ट हॉस्पिटल एक बड़ा टोटल सेट करना चाहती थी, फ्लॉप्स हो रहा, बल्लेबाजों ने वो दमखम दिखाया नहीं और इस तरीके से 52 पे हुआ है पारी समाप्त। 53 रन का टारगेट रखा है। अब ये 53 क्या बनेगा या बचेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम SD18। फ्लाई टुवर्ड्स योर ड्रीम। ओपनर बैटर आएंगे मैदान पे, ओपनर बैटर भेजेंगे टाइगर क्लब। टाइगर क्लब के पास अब ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। टॉस के लिए आएंगे दोनों कैप्टन, मिताली 11 एंड पायल मल्टी प्लाजा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए प्लेइंग के साथ टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे और कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथी को कमेंटेटर मिस्टर अमित कुमार चौबे। नेक्स्ट मैच पायल मल्टी प्लाजा वर्सेस मिताली 11 के बीच। दो दिग्गज टीम टकराएंगे आगे अगले मैच में। लीग स्टेज का मैचेस चल रहा है, हर मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है सभी टीमों के लिए और लीग स्टेज के जब अंतिम मैचेस होते हैं ना तो फिर वो बहुत मायने रखता है। नेट रन रेट वो सारा कैलकुलेशन ऑन हो जाता है। वो कई बार एक टीम दूसरे टीम के ऊपर डिपेंड भी होते हैं। तो इस तरीके का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अब ऑलमोस्ट लगभग टीमें जो है ना अपना लीग स्टेज का 2-2 मैच खेल चुकी है। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25, प्यारा सा ये लोगों का मैदान, ग्रीन ग्रास, टर्फ विकेट, ऑडियंस के बैठने का स्टैंड, बाउंड्री रोप पे जिस तरीके से बहुत अच्छा लाइन किया गया, उसके बाद में बैरिकेडिंग लगाया गया, बैनर्स लगाए गए, प्लेयर्स के लिए 2 डग आउट, साइड स्क्रीन, कैमरा मैन के लिए जिस तरीके से एक अच्छा टेंट तैयार किया गया, टावर बनाया गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए
तो बहुत ही खूबसूरत मैदान है। आइए टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में, पायल मल्टीप्लाजा एंड टीम मिताली 11। उससे पहले हम सीधा आपको लेकर चलते हैं कॉम बॉक्स में और सुनते हैं अपने को कमेंटेटर मिस्टर अमित कुमार चौबे को। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। ये रात की महफिल है, ये जुनून का मैदान है, आसमान पर चांद है, जमी पर रोशनी की शान है। इन जगमगाती लाइटों में देखो हर खिलाड़ी का हौसला, यही तो क्रिकेट का असली रात वाला इंतहा है। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग दूसरा सीजन, 5वां दिन और आज के दिन का ये 5वां मुकाबला। दूसरी पारी शुरू होने वाला है। लक्ष्य 53 रनों का है। टाइगर क्लब गेंदबाजों ने वो काम किया, खास करके प्रभात दास जिस तरह से बॉलिंग रही। यहां पे देखना पड़ेगा, अनूप कुमार सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सामने सोनू दास, फर्स्ट बॉल और पहली गेंद, अच्छा शॉट है, उल्टे हाथों से खेला है और पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया है। पारी की शुरुआत करते हुए सोनू दास, पहले विकेट कीपिंग करते हुए जो कैच पकड़ा था ना, वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। नो लुक, गेंदबाज को देगा बहुत दुख। पिछला वाला शॉट पॉइंट की तरफ छक्का जड़ा था, इस बार स्क्वायर लेग के दाहिने तरफ से निकाला गेंद को। इस शॉट देखिए एक बार नहीं, बार बार देखिए। इस शॉट को आप रील्स बनाइए और इंस्टाग्राम पे डालिए। सोनू दास पहली 2 गेंदों से मुकाबले को पूरी तरह से मोड़ दिया है, 10 रन बना डाले हैं। ओवर की अगली गेंद कवर की दिशा में, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की, एक लोहार की। पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आया था, इस बार सीधा कवर के, शॉर्ट कवर के फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं। बैक टू द पवेलियन, पहला विकेट सोनू दास डगआउट की राह पे। विकेट चाहिए था, जल्दी विकेट चाहिए था, 10 रन बनाए जरूर, लेकिन ये देखिए एक बार फिर से कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, सर्कल के अंदर फील्डर हाथ में मार बैठे हैं। दोनों टीम टॉस के लिए जुड़ेंगे, पायल मल्टीप्लाजा एंड मिताली 11। दोनों टीम टॉस के लिए जुड़ेंगे, कैप्टन टीम मिताली 11 कैप्टन एंड टीम पायल मल्टीप्लाजा टॉस बॉक्स में तुरंत आएंगे, प्लेइंग के साथ आएंगे। फिलहाल मैच बहुत ही मजेदार चल रहा है, एक छोटा टोटल, और उस छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए मिड वेस्ट हॉस्पिटल ने भी दमखम दिखाया है। पहले छक्का, उसके बाद चौका और विकेट। अमित भाई, सोनू दास एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, और उसका विकेट जाने के बाद हो सकता है कि कहीं मिड वेस्ट कम बैक करें। बोर्ड पे ज़्यादा रन है नहीं, लेकिन इस तरीके से कंटिन्यू विकेट चटकाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मौका बनेगा, एक चांस आएगा। 10 रन 1 विकेट। सतबीर रावत आए हैं बैटिंग करने के लिए। हाथे के साथ पुल करने का प्रयास, डॉट डिलीवरी। अनूप कुमार सिंह पहली 2 गेंदों पर जिस तरह से काउंटर अटैक किया था ना, क्योंकि जब लो स्कोरिंग मुकाबला होता है तो फिर सामने वाली टीम वो अटैक करने को देखते हैं। पावर प्ले में चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रन बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट चाहिए था, वो विकेट मिला है टाइगर क्लब। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि किस सोच के साथ बैटिंग करते हैं। नहीं, सोच वही है, सोच एक ही सोच के साथ उतरे हैं कि सिर्फ अटैक करना है। एक और बार, और पिछली बार सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली को टेढ़ा कर दिया। ये देखिए उल्टे हाथों से खेला और उस दिशा में कोई फील्डर था नहीं, सर्कल के बाहर मिल गया एक और चौका। इस ओवर का ये दूसरा चौका है। पहले
सोनू दास के बैट से आया था। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा। एक और बार लॉफ्टेड शॉट और यहां पे फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं। ये तो दो धारी तलवार है। अब अटैक करने को जा रहे हैं, लगातार अंतराल से विकेट गिर रहे हैं। 14 के स्कोर पे एक ही ओवर में दो दो विकेट गिर चुके हैं। मुकाबला अभी ऐसा मानो ना कि ये मुकाबला लो स्कोरिंग जरूर है, लेकिन टाइगर क्लब के बल्लेबाज इसको इंटरेस्टिंग जरूर बना रहे हैं। दो दो विकेट, पहले ओवर की समाप्ति 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टाइगर क्लब को 53 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हर मुकाबला आखिरी पड़ाव तक गया, आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक गया। क्या ये मुकाबला उस तरफ राह पकड़ चुका है? चौदह पे 2। अब देखना पड़ेगा कि दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने कौन आता है। मजा आएगा इस मुकाबले में। यहां से अगर एक दो और विकेट चटका लिए ना तो फिर मैच को बनते हुए आप देखेंगे। दोनों तरफ शून्य पे है बल्लेबाज। इमरान रोमी शून्य पे, निरंजन रावत शून्य पे। ऐसा मानो कि अभी अभी बैटिंग करने आए, क्योंकि पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज आउट हुए। जगदीश आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल ओवर की। ओ शॉट मिड विकेट के ऊपर। स्वागत, पहली गेंद पे जगदीश का स्वागत छक्के के साथ किया है इमरान। नाम ही काफी है इस बल्लेबाज का। भायात के बल्लेबाज हैं, लेकिन ताकत इस शॉट में देखिए, टाइमिंग देखिए, कनेक्शन देखिए। बहुत जल्दी इस लेंथ को पिक कर लिया था और देखिए अक्रॉस खेल गए थे, लेकिन वो बल्ले के बीचों बीच संपर्क। एक और छक्का आता हुआ। यही सिलसिला रहा है पहले 7 गेंदों से। नहीं, एक और बार पुल करने का प्रयास। बल्ले के बीचों बीच आई नहीं गेंद। वक्त से लड़कर आज बाजी पलटनी होगी। मैदान में आज अपनी तकदीर गढ़नी होगी। सांस थमी है तो धड़कनें तेज हुई हैं। ये कड़ा मुकाबला है, बस जीत की कहानी लिखनी होगी। अब जीतेगा कौन? 20 पे 2, 53 चाहिए। एक और बार कदमों का किया इस्तेमाल, स्क्वायर लेके ऊपर से एक और ह्यूज मैक्सिमम। इस मुकाबले में छक्का चौका और विकेट देखने को सिर्फ मिल रहा है इस पारी में। पहले सोनू दास आते हैं, छक्का चौका लगाते हैं। अब इमरान रोमी उसी राह पे चल पड़े हैं। जबरदस्त 6 हिटिंग। बैट का फ्लो देखिए, क्या कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। कदमों का इस्तेमाल किया था। ओवर की अगली गेंद, और इस बार तो उल्टे हाथों से खुद को संभाल नहीं पाए थे, लेकिन शॉट सुपर है। एक और गेंद को सीमा रेखा
टॉप एज, पीछे फील्डर मौजूद है, गेंद छिटकी है, उम्मीद छिटक गई है, एक और चौका मिल जाएगा। लगातार अंतराल से जिस तरह से इस ओवर में पिटाई हो रही है ना, 6.644 इस ओवर की कहानी है। के इस ओवर में इमरान रोमी के बैट से एक और बार उसी दिशा में फिर से फील्डर के पास मौका है और इस बार गेंद छिटकी नहीं है। सिंगल के साथ 21 रन का ओवर हुआ है समाप्त। 6 बॉल से आया 21। चलेंगे टॉस बॉक्स की तरफ, जहां 2 कप्तान तैयार है हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार जी के पास। थैंक यू सो मच, वेलकम, सभी का स्वागत है। एबीपीएल आप देख रहे हैं, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन 2। आज 5वें दिन का अंतिम मुकाबला, जहां पर 2 टीम हमारे साथ हैं। एक तरफ है पायल मल्टीप्लाजा, तो दूसरी तरफ है टीम मिताली 11। मिताली 11 के कैप्टन अनिल राउत, एक बड़ा नाम, तो साथ ही साथ पायल मल्टीप्लाजा के कैप्टन सैयद दानिश। आइए, वक्त है टॉस का, स्पिन होगा अनिल राउत का और कॉल होगा सैयद दानिश टीम पायल मल्टीप्लाजा का। स्पिन द क्वीन एंड लाउडली कॉल। हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। वन द टॉस पायल मल्टीप्लाजा। टॉस जीते हैं, ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, क्या फैसला होगा? पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग आपने जो लिया है, क्या सोच कर लिया है? सोच के ये लिया क्योंकि हम लोग को ये मैच जीतना भी है, साथ साथ रन रेट भी ठीक करना है, तो चाहेंगे हम लोग थोड़ा पहले मैच ख़त्म करें, फिर आगे देखते क्या होता है। फिर समय बहुत कम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। पहले बैटिंग मिला है अनिल, टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम लोग बैटिंग ही करते हैं। बैटिंग मिला है, कितना टोटल सेट करना चाहेंगे? जितना अच्छा से अच्छा हो कि हम लोग टोटल सेट करें। ये और भी हम लोग जो बैट्समैन है वो बोला है कि बैटिंग ही करने के लिए, तो बैट हम लोग को मिल गया, अच्छा है, बैट करेंगे। बैटिंग स्ट्रॉक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, पायल मल्टीप्लाजा वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। बने रहिए एसडी के साथ, लौटेंगे सीधा कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, अगला मुकाबला। लेकिन उससे पहले ये मुकाबला एक तरफा सा कर दिया है बल्लेबाजों ने। 36 पे 2, तीसरा ओवर, पहली गेंद जहां पे रन आया था, दूसरी बॉल डॉट डिलीवरी। 46 बॉल से चाहिए मात्र 17 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जिस रफ्तार से बैटिंग हुई है ना, ऐसा मानो कि सोच कर आए हैं कि जल्दी खत्म करना है इस मुकाबले को। इमरान रोमी 7 बॉल से 22। अगली बॉल और सिर्फ गाइड कर दिया गेंद को, निकल जाएगी बॉल, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, मिल जाएगा एक और चौका। चौके के साथ स्कोर में इजाफा, अब मात्र 13 चाहिए। 13 रनों की आवश्यकता। खेलते हैं सिंगल के लिए गए, जानते हैं अब आसान सा ये मैच बन चुका है, क्योंकि 12 रन चाहिए आपको और इस ओवर के बाद भी ना 7 ओवर का खेल बाकी है। यानी कि पावर प्ले में पूरी तरह से जो सोच लेकर उतरे थे ना कि इस मुकाबले को पावर प्ले में ही खत्म करना है। रोमी, इमरान रोमी 7 बॉल से 22 पर खेल रहे हैं और पिछले ओवर में 21 रन बटोरे थे। ऊपर गई है गेंद, अब दूरी कितनी है ये देखना पड़ेगा। पीछे फील्डर मौजूद है, कैच छूटा है, कैच छूटा है, दिल टूटा है, उम्मीद रूठा है, क्योंकि ये कोई और मैच होता, कोई और दिन होता तो फिर आसान से पकड़ सकते थे। और अगर फील्डिंग की बात करें ना, तो जिस प्रकार से पिछली पारी में फील्डिंग रही थी टाइगर क्लब की, कैच कहते हैं ना कि पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच। क्रिकेट में फील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 42 पे 2,
किनारा लगा है, पीछे फील्डर मौजूद है, लेग स्लिप का खिलाड़ी जब तक जाएंगे गेंद को फील्ड करेंगे। मौका था सिंगल चुराने का, सिंगल के साथ तीसरा ओवर हो जाएगा समाप्त। 3 ओवर के बाद टाइगर क्लब 43 पे 2। अब चाहिए 42 गेंदों से 10 रन। 42 बॉल 10 रन। SD18 स्पोर्ट्स प्रेजेंट आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 सेकेंड एडिशन, 5वां दिन है। 42 बॉल से 10 रन चाहिए। मुन्ना जी कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? ये मुकाबला लगभग वन साइडेड सा हो गया, लेकिन मिडवेस्ट हॉस्पिटल को ये सोचना पड़ेगा नेट रन रेट बेहतर करने के लिए आपको बहुत करीब जाना पड़ेगा। हालांकि टाइगर क्लब जो पिछला मुकाबला जीती है, ये टीम बहुत बेहतर नेट रन रेट से इस वक्त अपने इस ग्रुप से टॉप में बनी भी हुई है टीम, और यहाँ पर एक बड़े अंतर से जीत होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये कह सकते हैं कि टाइगर क्लब अपना दबदबा कायम रखने वाला है। मिडवेस्ट के लिए चिंता का विषय है। गेंदबाजी करने के लिए जीतू स्लोअर बॉल के साथ ओवर का किया शुरुआत, डॉट डिलीवरी, रन नहीं। निरंजन राउत 5 बॉल 6, इमरान रोमी 8 बॉल 23, 41 बॉल से चाहिए 10 रन। देखिए धीमी गति की बॉल, इंतजार किया था, शॉट तो खेलना फिर भी चाहते थे, लेकिन काफी दूर से निकली गेंद। वाइड का इशारा आया अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 44 पे 2। वो देखिए जिस रफ्तार से ये रन बना है ना, सिर्फ जीत नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल पे भी असर डालने वाला है। निश्चित तौर पे टाइगर क्लब को यहाँ बहुत मदद मिलने वाला है। फिलहाल इस बीच कोशिश किया गया गेंद रोकने का बहुत, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। अब चाहिए सिर्फ 5। एक सिंगल मिलेगा। टाइगर क्लब ऑलरेडी नंबर 1 पे है टीम, और ये बड़े अंतर से जब जीत होगा तो कह सकते हैं कि वो दबदबा भी बरकरार रहेगा नंबर 1 पे। सिर्फ चाहिए 4 रन। क्या ये सिंगल फिनिशिंग स्ट्रोक इमरान रोमी के बल्ले से निकले इस वजह से लिया गया है? दया रोमी ने आकर इस मुकाबले को एक तरफा सा कर दिया। जी हाँ, रोमी का बल्ला माशाअल्लाह 6 के साथ खत्म। डाके छूट रहे हैं इस मैदान पे। मैच हुआ मुकम्मल और ये रहा मैच समरी। मिड वेस्ट हॉस्पिटल बनाया 52, 10 विकेट गंवा दिया टीम। अनूप टॉप स्कोरर रहे 14 बॉल से 17, लेकिन टाइगर क्लब ने इस टोटल को बहुत आसानी के साथ चेस किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए 3.4 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य तक पहुंच गई टाइगर क्लब। इमरान रोमी नबाद 29 9 बॉल से, निरंजन राउत नबाद 11 7 बॉल से। सोनू दास शुरुआत किया था, 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगाने के बाद लौटे वापस, 3 बॉल से 10 बनाए। सतबीर राउत 3 बॉल बनाए 4। टाइगर क्लब इस वक्त टॉप में है टीम, 3 मैच 2 जीत नंबर 1 पे, और हयात गारमेंट्स 3 मैच 2 जीत। तो इस ग्रुप ए से 2 टीम क्वालिफाई की है, टाइगर क्लब एंड हयात गारमेंट्स। ये टॉप की जो 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई की है। मिडवेस्ट हॉस्पिटल ऑक्शन मनी आप सोनू जिग्गी से जाके आप मिले ऑफिस में और अपना ऑक्शन मनी कलेक्ट करेंगे।
टीम मिडवेस्ट हॉस्पिटल। अब ये जो अगला मैच होने वाला है ना, उस ग्रुप पे भी नज़र डाल लेते हैं। पायल मल्टी प्लाजा और मिताली 11, ये दोनों टीम नीचे है। ये तो श्योर है कि अब मिताली अपना वो कहते हैं ना इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे कि एक मैच मुझे जीत मिल जाए, लेकिन पायल मल्टी प्लाजा इनके लिए डू और डाई है। अगर ये टीम मैच जीतेगी और वो भी अच्छे नेट रन रेट से, तब जाकर इनका कुछ काम बनने वाला है। हनी 11 3 मैच 2 जीत नंबर 1 पे है। कुल्टी नाइट राइडर्स 3 मैच 2 जीत नंबर 2 पे है। पायल मल्टी प्लाजा 2 मैच 1 जीत 1 हार नंबर 3 पे है। मिताली 2 मैच 2 गवाया। और पायल मल्टी प्लाजा के लिए ये मैच ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिताली 11 बस अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। ये है ग्रुप डी का पॉइंट्स टेबल।